एक तो अंडरस्टैंडिंग लेवल के भी इश्यूज़ हैं, जो कि जो हिटमैन थ्योरीज हैं वो भी अपनी जगह पे कायम दायम है। कैसे एक पार्टी या एक इंडिविजुअल वो यूज़ होता है बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट के हाथों, ये भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। और दूसरा जो आपने कायबोर का जिक्र किया, जो 8000 अरब वो तो है, लेकिन इसमें से आप अगर ब्रेक डाउन इसका निकालेंगे तो मेजॉरिटी कॉर्पोरेट लैंडिंग होगी, जो बड़े बड़े हमारे इदारे हैं, जो आम आदमी है जिसको 5 लाख चाहिए, जिसको 2 लाख चाहिए, जिसके पोल्ट्री फार्म बनाना है या जिसको दवाइयों की दुकान खोलनी है, उसके लिए तो कोई पैसा नहीं है। उसको तो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि हिंदुस्तान में जो इंटरेस्ट पेमेंट का मैकेनिज्म आपने बताया, तो आपने कहा कि वहाँ पे बैंक ना सरकारी है, नेशनलाइज, तो वो वहाँ पे जब भी गवर्नमेंट आती है वहाँ पे जो इलेक्शन के सबसे बड़े मुद्दे और जो मसले रहते हैं वो होते किसानों की कर्ज माफ़ी। यानी आप देखें जो अपोजिशन होती है वो कहते हैं हम जब सरकार में आएंगे तो किसान इतने इतने डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं तो हम आपको ये कर्ज माफ़ करते हैं, और वो कर्ज माफ़ करा देते हैं। वो क्यों करा सकते हैं? क्योंकि वो नेशनलाइज बैंक है, हुकूमत वक्त है। लोग कहते हैं जी माफ़ करा दे, बैंकों को क्यों असर पड़ता है या बैंक डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं। आप अभी लिस्ट निकालें दुनिया की कंपनीज जो बड़ी बड़ी है और उसमें से बैंक्स की लिस्ट निकालें तो उसमें से तीसरे नंबर पे है HDFC बैंक। HDFC इंडियन बैंक है और उसकी मालियत है तकरीबन 170 अरब डॉलर, और हमारी सबसे बड़ा बैंक जो नेशनल बैंक है उसकी मालियत है 600 मिलियन डॉलर। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट लैंडिंग से, किसानों से इससे फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए ना, वो गरीब किसान है, अगर उसको आपने माफ़ भी कर दिया तो उसके जेब में पैसा गया, उसने कोई 2 वक्त की रोटी खा ली या उसने जाके कोई दवाई ले ली। बजाय इसके जब आप कॉर्पोरेट को राइट ऑफ करते हैं, हमारे तो बड़े राइट ऑफ के केसेस हुए हैं 90s में, 2000 में, तो उससे तो जो बड़ा होता है वो तो ऑलरेडी उसके पास बड़ा पैसा है, उसके पास तो रियल स्टेट भी है, उसके पास तो इंडस्ट्री भी है, उसको बैनुल-अक़वामी असासे भी हैं दुबई वगैरह में, तो उसको तो कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे फोकस जो होता है वो, अच्छा हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो उसमें फिर वो एथिक्स भी नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं। कोई यहाँ पे क्राइसिस आता है, आपने कभी रिपोर्टेड खबर देखी है कि वो आगे बढ़ के टाटा की तरह या जो माइक्रोसॉफ्ट के हेड हैं उनकी तरह या बिल गेट्स की तरह बढ़ के उन्होंने इंसानों की मदद की हो, अस्पतालें बनाए हों, वैक्सीनेशंस की हों? यहाँ पे आपको कोई रिपोर्टेड नहीं है। वो अपने में लगे हुए हैं और वही कमा रहे हैं। असल में जो हमारे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है और जो ग्लोबल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, दोनों में फ़र्क वाज़ेह है। मैं एक बुक पढ़ रहा था तो उसमें बड़ा अच्छा रेफरेंस दिया था कि पाकिस्तान का जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है ये क्या करता है, ये जो स्टेट के रिसोर्सेज हैं, इन जो स्टेट ने पैदा किए, उसको ये अपने यूज़ करता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू और अपना पैसा एक्यूमुलेट करता है। जो ग्लोबल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है वो स्टेट के रिसोर्सेज यूँ नहीं करता है, वो खुद एंटरप्रेन्योर बनाता है। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक बनाया है, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बनाया है, तो वो खुद अपने रिसोर्सेज बनाता है और जब वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बड़ा हो जाता है तो उसी में से गवर्नमेंट को टैक्स देता है। हाँ, उनके लिए फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनती हैं ताकि उनका बिजनेस एनहांस हो, लेकिन वो स्टेट के रिसोर्सेज पे आके पैसा नहीं बनाता। बदकिस्मती से हमारी ये चीज़ बड़ी ज़्यादा है और ये अब की नहीं है, काफ़ी पुरानी है जी।